हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं। लास्ट हमने क्या किया था, परचेज की एंट्री कर ली थी। अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये मेरा क्वेश्चन है, हमने परचेज की एंट्री कर ली थी। अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे, जिसमें हम राजेश को माल बेचना है 3 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रेट मेरा 16% है और 10 दिन का उधार है। ठीक है, बाउचर्स में जाऊँगा मैं। बाउचर्स में जाके मुझे सेल्स की एंट्री पोस्ट करनी है। एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर डेट ले लेता हूँ। डेट कितनी है, अपन को 1 अप्रैल में करनी है। F2 से डेट चेंज करूँगा, 1/4 आ जाएगी। पार्टी का नाम मुझे क्या राजेश लेना है। यहाँ पर लूँगा मैं सन्ड्री डेबिटर्स। एंटर करूँ। यहाँ पर मुझे जैसे मैंने परचेज में किया था सेम उसी प्रकार एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करूँगा। पार्टी के लेजर में यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन को यस करना है और अमाउंट एडेड को यहाँ पर यस करना पड़ेगा। रेट मुझे देखनी है, यहाँ पर 16% रेट है मेरी। एंटर करना है। यहाँ पे आपको लेना है 365 डे ईयर लेना है। यहाँ पे आपको ऑल बैलेंस करना है। यहाँ पे आपको 5 ड्यू डेट, यदि हमें डेट दे रखी है तो 5 ड्यू डेट, अगर नहीं दे रखी है तो ऑलवेज करेंगे। एंटर करूँगा। यहाँ पर मुझे कितना दिन है, 10 डेज है। एंटर करूँगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेनी है। एंटर करना है और कंट्रोल ए से सेव करना है। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करना है। एंटर करना है। एंटर करते चलो। अब यहाँ पर लेजर किसका बनाना, मुझे सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लेजर बना लो। सेल्स का ऑलरेडी मैंने बना रखा है लेजर। इसके बाद मेरे क्या करना है, आइटम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मोड चेंज कर लो। कंट्रोल एज करूँगा मैं और यहाँ पर एज वाउचर करके मेरा जो एंट्री है वाउचर मोड पे हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले डेबिट में पार्टी का नाम हो गया। ठीक है, कंट्रोल ए सेव। यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 3 लाख रुपए का है। 3 अमाउंट लिख दूंगा। यहाँ पर मैं न्यू रेफरेंस करूँगा। एंटर प्रेस किया। यहाँ पर क्रेडिट क्या करना है मुझे, यहाँ पर सेल्स लेना है। सेल्स कर दिया। एंटर प्रेस किया और कंट्रोल से सेव कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारी सेल्स की एंट्री हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट को ड्यू करना है। जो कि हमने राकेश को जो माल खरीदा था उसको हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। उसकी एंट्री मुझे क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंदर करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Alt + F6 से क्रेडिट नोट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट पेड का क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर डेट लेनी है मुझे। जैसे मैं ले रहा हूँ F2, 1 मई को कर रहा हूँ तो 1/5 कर दूँगा। एंटर प्रेस करूँगा। एंटर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पार्टी का नाम लेना है। किसको पेड करूँ, राकेश को। तो राकेश ले लिया मैंने यहाँ पर। अब देखो इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके आ जाएगा। एंटर करना है। एंटर करना है। एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर कौन सा लेजर बनाना है, अब हमें इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेड का मैं लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, जो मैंने बना चुका हूँ मैं इंटरेस्ट पेड का, इसको कंट्रोल एंटर से खोल कर दिखा दूंगा मैं एक बार। ये हमारा इंटरेस्ट पेड का लेजर बनाया मैंने। इसमें किसी को यस नो नहीं करना है, एंटर करना है और ये लेजर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, एंटर करना है। एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है राकेश को इंटरेस्ट के साथ में। तो F5 पेमेंट किया, वही डेट आएगी, इसमें नाम आएगा राकेश। एंटर किया, कितना है, अब 1 लाख का तो हमने माल खरीदा था और 690 का मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट लागू कर दिया उन्होंने। तो इंटरेस्ट के साथ मुझे इसको पेमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है दोनों। ठीक है, और एंटर, कैश में पेमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है, एंटर किया। एंटर किया। ठीक है, अब हमें पेमेंट कर दी। इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट को रिसीव करना है। अब मैंने राजेश को माल बेचा था, इससे मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट को रिसीव करना है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए हम कौन सा वाउचर ओपन करेंगे, Alt + F5 डेबिट नोट वाला करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड लूँगा। डेट यहाँ पर वही रहेगी मेरी। एंटर करूँगा। यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा राजेश। एंटर किया। अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आपका कैलकुलेशन होके आ गया। 1 मंथ, कितने दिन का, 21 दिन का। एंटर किया। एंटर करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट आप यहाँ पर ले रहे हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर।
तो मैंने ले लिया यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर बना लिया। यह आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, इसको इसमें इनकम में शो कर दूंगा। कंट्रोल ए से मैं क्या कर दूंगा, सेव, ये देखो, ठीक है, और कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें पेमेंट रिसीव्ड करना है। अब हमें पैसा लेना है, किससे, राजेश से लेना है। जो हमने इंटरेस्ट प्राप्त किया था वो लेना है और साथ में फुल पेमेंट भी प्राप्त करना है। तो उसकी एंट्री में F6 में कर दूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखूंगा, राजेश, एंटर किया। कितना अमाउंट है मेरा, जितना अमाउंट अपन ने सेल किया था वो लिखेंगे और इसके अलावा जो इंटरेस्ट लिया था वो भी हम रिसीव्ड कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट इससे प्राप्त कर लूँगा मैं यहाँ पर 3,02,761, 3,02,761.64, एंटर, एडजस्टमेंट कर दूंगा, एंटर। अब डेबिट में क्या करना है, यदि आप कैश में पेमेंट ले रहे हो तो कैश कर दो, बैंक से ले रहे हो तो बैंक कर दो। अभी मैं कैश में प्राप्त कर रहा हूँ, ये किया, एंटर किया, एंटर, एंटर कर दिया। ये हमारी कंप्लीटली एंट्री हो गई, जिसमें हमने क्या किया, इंटरेस्ट को पेड कर दिया, इंटरेस्ट को रिसीव्ड भी कर लिया। अब हम लेजर देखते हैं किसका, राजेश का। उसके लिए मुझे DAL करना पड़ेगा। राजेश का लेजर चेक करूँगा मैं, एंटर करूँगा। ये हमारा राजेश का लेजर हो गया। अब इसमें देखो, इसका 3 लाख रुपये आपको हमने क्या किया, इसको माल बेचा, 2,61,000 रुपये ब्याज के प्राप्त किए। तो क्लोज टोटल हमारा कितना पैसा लिया हमने इससे, 3,02,761 लिया। क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसने हमको पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया है। यदि हमें ये पूरा इसका प्रिंट सामने वाले को भेजना है, किसी को प्रिंट निकाल कर अपने बॉस को भेजना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, Ctrl+P करोगे, इसकी पूरी डिटेल अपने सीनियर को या बॉस को भेज सकते हो। प्रीव्यू करोगे, एंटर करोगे, ये पूरी डिटेल यहाँ पर शेयर हो गई। ठीक है, ऐसे अपन को करना है। ऐसे ही आपको आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।